हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पीपल। आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा मैथ की प्रश्नावली हमारी चलेगी 5.1। तो आज हमारी होने वाली है प्रश्नावली 5.1 जिसे हम काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को। प्रश्नावली 4 तक हमारा हो चुका है, पूरी जो 4 एक्सरसाइज थी हमारी 1 2 3 4। तो आज चलेगी हमारी प्रश्नावली 5 जिसे हम पूरा डिटेल में करेंगे। और हम ऑलरेडी जो सब चैप्टर्स करके आए हैं सबको हम डिटेल में ही करते आए हैं और इनको भी डिटेल्स में ही करेंगे। उनको देखने के लिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन आती हैं वो आप तक रोज पहुंचती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफी बड़ा है तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, पूरी जो आपकी प्रश्नावली 5 है, 5.1 2 3 तीनों में क्या है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं लेकिन उनका आंसर होगा इतना छोटू सा। देखते हैं, देखो कैसे है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन आंकड़ों, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आंकड़े क्या होते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े जैसे कि आपने किसी एक ही बॉक्स, जैसे इस तरीके से आपने देखा होगा चित्र बनता हुआ, ये आपके आंकड़े होते हैं। आपने इस तरीके से चित्र देखा होगा काफी बार, जो आपकी और छोटी क्लासेस हैं उनमें, कि ये कार है, यहाँ यहाँ जीप यहाँ बस है, फिर नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, है ना, और उन कार बना दी जाती है कि हाँ एक कार है, दो कार है, तीन है, जीप चार बना दी, ठीक है, और बस को एक बना दिया। इस तरीके से फिर पूछता है उसमें क्वेश्चंस में कि इस वाले चित्र में कार कितनी है, कार की संख्या कितनी है, या जीप कार से कितनी ज्यादा है, या बस की संख्या कितनी है, बस कार से कितनी कम है। इस प्रकार से जो आप आंकड़े बनाते हैं, इसमें क्या है, अब आप 8th क्लास में आ गए तो इसमें क्या है, आपके आंकड़े अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वर्ग अंतराल बना हुआ रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये इस प्रकार के आपके वर्ग अंतराल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मानो आपकी ऊंचाई है, काफी सारे हमने बच्चे ले लिए, उन सबकी ऊंचाई को हमने नापा, तो किसी की ऊंचाई आएगी 0 से लेके 10 के बीच में, इंच फुट मान लो, इंच मान लो, ठीक है। किसी की आएगी 10 से लेके 20 के बीच में। मान लो किसी की ऊंचाई आई है, मान लो दो चार बच्चों की आई है, एक की 5 6 7, सिर्फ एक की 5 है, एक की 6 है, एक की 7 है, तो ये जो 5 6 7 है वो किस किस के बीच में आएंगे, 0 से 10। फिर जो 11 से 20 तक होगी वो हमारे किसके बीच में आएंगे, 10 से लेके 20। इस प्रकार से जो हमारे आंकड़े बनते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आंकड़े, ठीक है। और ये जो चित्र बनता है हमारा, हम उसे आयत चित्र कहते हैं, और ये किसके आधार पर बनता है, जिसके आधार पर ये बनता है उसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। तो याद रखना, आपके आंकड़े और एक आयत चित्र, जो आंकड़े हैं जब वो आलेख बनेंगे, आंकड़े आपके आलेख, आलेख बनेंगे, आलेख मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल आपका क्या है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अभी क्वेश्चंस आएंगे काफी सारे, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो ये जो आपके आंकड़े बनेंगे वो आलेख, आंकड़ों से आलेख कब बनता है, आयत चित्र के द्वारा, और आपके आलेख क्या होते हैं, वर्ग अंतराल। जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। मतलब हम जो ये जो चित्र बनता है ये वाला, ये ऐसा नहीं है कि हर चीज में बनाया जा सकता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आपका, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के, एक डाकिया है, डाकिया आप सबने देखा होगा, जो पोस्टमैन होता है, जो आपके घर घर चिट्ठी लेके आता है, ठीक है, जो आपको कुछ कुरियर वगैरह होता है, आपको कुछ सामान होता है वो लेके आता है, तो उसमें क्या कहते हैं, डाकिया। एक डाकिये के थैले में, उसका जो थैला होता है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के, मतलब काफी सारे क्षेत्रों के, जैसे इंदौर है, भोपाल है, मतलब कहीं का भी, से इंदौर के पास में काफी सारे गांव हैं, शहर है, इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के
पत्रों की संख्या। अब इसमें क्या आ गया कि विभिन्न क्षेत्र भी हैं और पत्र भी हैं, तो हम इसका आलेख नहीं बना सकते, इसका हम आयत चित्र नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्षेत्र भी है और पत्र भी है। अगर सिर्फ पत्र कहता, वो अगर बोलता एक डाकिये के थैले में पत्र, कि डाकिये के थैले में पत्रों की संख्या, तो हम क्या लिख देते, जैसे यहाँ पे आप पत्रों की संख्या लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि कितने पत्रों की संख्या 0 से 10 तक, जो मान लो घर का नंबर होता है, जैसे 0 से, एक ही कॉलोनी में होते 0 से 10 नंबर तक के घर के इतने पत्र हैं, 10 से 11 से नंबर तक के इतने पत्र हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, इसका आयत चित्र हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्र आ गए हैं, क्षेत्रों को कहाँ लिखोगे। ठीक है, दूसरा है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। ये सही है, ये सही है। क्यों? इसने क्या कहा है, प्रत्याशियों की ऊंचाइयां नापनी है। अभी मैंने आपको बताया, मान लिया इसने कुछ बच्चे ले लिए, छोटे बच्चे भी ले लिए, बड़ी भी ले लिए, और सबकी ऊंचाई नाप ली। तो कुछ बच्चों की ऊंचाई कितनी आई, 0 से 10 के बीच में, मतलब इंच ले लो या फुट ले लो आप, सिर्फ एक समझाने के लिए आपको। कुछ बच्चों की ऊंचाई है 0 से लेके 10 के बीच में, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, 2, 1, 2, जो भी आए उसे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि अब मान लो 4 बच्चों की आई 0 से 10 के बीच में, एक की 2 आई, एक की 5 आई, एक की 6, एक की 8, 4। तो आप ये 2, 5, 6, 8 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 4। मतलब कि आप क्या लिखेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे 4। मतलब कि जो 4 बच्चों की ऊंचाई है वो 0 से 10 के बीच में है, इसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। अब मान लो कुछ बच्चों की ऊंचाई आई, एक बच्चे की 12 है, एक की 16 है, एक की 18 है, मतलब 11 से 20 के बीच में कितने बच्चों की ऊंचाई आई है, 3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि 11 और 18 और 16। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है। ऊंचाइयों को हम, ऊंचाइयों के आधार पे आपका एक आयत चित्र बन सकता है। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब कैसेटों की संख्या तो ठीक थी, लेकिन 5 कंपनियों द्वारा, अब अलग अलग कंपनी की अलग अलग कैसेट कहाँ कैसे बनाओगे चित्र, नहीं बनेगा, आपसे नहीं लिख सकते हम, उसका आयत चित्र नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनियां अलग अलग हैं। अगर ये बोलता है किसी एक कंपनी द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, तो ये सही होता, मतलब कि वाला ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते, इसका भी आयत चित्र आप ऐसे करके नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरी, नेक्स्ट चलते हैं। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, इसका हम बना सकते हैं। कैसे? आप सुबह ही सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाओ, बैठ गए। अब वहां से इसने बोला जितने आदमी जा रहे हैं, जो जा रहे हैं सिर्फ उनकी संख्या लिखनी है। जैसे कि मान लो 7 बजे से गए बच्चे, कितने बजे से गए, मान लो 7 बजे से गए हैं। ठीक है, इसमें ही बोला है 7 बजे से लेके, तो 7 से 8 तक के बीच में कितने यात्री गए, 8 से 9 के बीच में कितनी यात्री गए, और 9 से 10 के बीच में कितने यात्री गए, इस तरीके से। मान लो 7 से 8 के बीच में आपने देखा कि भाई 15 आदमी गए हैं, तो 15 लिख दिया। फिर आपने देखा भाई घड़ी में 8 बज गए, अब 8 से 9 बजे तक के बीच में कितने आदमी गए, मान लो 20 आदमी गए। 9 से 10 के बीच में मान लो 1 आदमी गया। इस तरीके से जो वर्ग अंतराल होते हैं हमारे, वो इस प्रकार से बनते हैं, मतलब जिसमें एक ही संख्या दी हो, मतलब कि एक ही बात को बोला गया हो। अगर अलग अलग बात को बोल के अलग अलग कंपनी या अलग अलग जगह के लिए बोलेगा, तो आप उसका वर्ग अंतराल नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखनी है सिर्फ। तो इसमें हमसे क्या पूछा था कि हम इनको किस किस का आयत चित्र बना सकते हैं, हम मतलब इन चारों में से किस किस में हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा कौन कौन सा सही था, एक बी वाला और एक डी वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं हम। अब इन दोनों, हमें ए और सी से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब रह गया है सिर्फ बी और डी से। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, यहां हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ बी व डी को, यहाँ बी व डी को, क्योंकि बी और बी को ही हम वर्ग अंतराल में रख सकते हैं, तो हम वही लिखेंगे। यहाँ बी व डी को वर्ग अंतराल में रख सकते हैं। ठीक है, डी को वर्ग
अंतराल में रख सकते हैं। अतः अतः ये जो आयत चित्र बोला है इसने, तो आयत चित्र हमारा सिर्फ इन्हीं का ही बनेगा, ठीक है। अतः इनके आयत चित्र बन सकते हैं। अतः इनके आयत चित्र बन सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप उतार लीजिए, अगर किसी को उतारना हो तो, फिर मैं इसको रफ करूंगी। चलिए बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें ऐसा कुछ था नहीं, फिर से बता देती हूँ क्या करना था। आपको जो वर्ग अंतराल बनाते हैं, आप आपने छोटी क्लासेस में बनाए होंगे, उसी प्रकार से बड़ी क्लासेस में क्या है कि आपको एक एक करके गिन के नहीं बताएगा वो। जैसे 0 से 10 तक कितने, जैसे मान लो कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, जैसे कक्षा 1 में कितनी है, कक्षा 2 में कितनी, कक्षा 3 में कितनी, कक्षा 4 में कितनी, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन में दे दिया आपको, मान लो क्लासेस दे दी और बच्चों की संख्या दे दी, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, क्लास 1 में ऐसे लिखोगे 1 2 3 4। अगर क्लास 1 में 24 बच्चे हैं तो 24, क्लास 2 में 6 बच्चे हैं तो 6। इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना होता है, उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि आप इसमें इतने बच्चे हैं, कौन कौन सा रोल नंबर है, 1 2 3 4, इस तरीके से नाम नहीं लिखने उनके, ठीक है। डायरेक्ट टोटल करके हमें लिखना होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़ लेते हैं हम इसको। देखो, किसी विभागीय स्टोर पर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि मतलब किसी विभागीय स्टोर पर कुछ बच्चे हैं, मतलब कुछ लोग आए हैं, किसपे, विभागीय स्टोर पर कुछ लोग आए हैं विभागीय स्टोर पर। तो उसने जो स्टोर वाला था, अपनी नोटबुक में नोट करता है वो कि आज कितने आदमी आए हैं, कितनी औरत आई हैं, कितने बच्चे आए हैं, कितनी लड़कियां आई हैं, किसने क्या क्या खरीदा है। लिखते हैं ना ऐसे, स्टोर करके सब लोग लिखते हैं। तो इसने ऐसे ही इसी प्रकार से लिखा है कि एक विभागीय स्टोर पर इतने लोग आए हैं, मतलब उस कौन कौन से आए हैं, वुमन मैन, आदमी औरत, लड़की और लड़के, बॉय और गर्ल्स, ठीक है। अब कितने कितने आए हैं वो देखो, इसने शॉर्ट में लिख दिया है। डब्ल्यू से वुमन है, एम से मैन है, बी से बॉय है और जी से गर्ल है। इसने सबको लिख दिया है, डब्ल्यू एम 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 डब्ल्यू जी, बी एम एम डब्ल्यू, बी बी बी, जी एम एम डब्ल्यू, इस तरीके से इसने लिख दिया है कि कब कौन आया है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि इसकी हमें एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, किससे, मिलान चिन्हों द्वारा। अब आपको मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगी, और वो बहुत इजी तरीका है। अगर आपने 5th क्लास में टैली चिन्ह को पढ़ा होगा तो सब जानते होंगे टैली चिन्ह को। सेम टू सेम उसी प्रकार से हम मिलान चिन्ह भी कहते हैं उन्हीं को, बस थोड़ा सा रूप अलग है उसका। तो हम इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। आई होप आप सबके पास आप सबकी बुक्स होंगी। क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन ने कहा है कुछ आदमी हैं, कुछ औरत हैं, कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। अब कितने कितने हैं वो उसने दे रखा था। जैसे डब्ल्यू माने वुमन मतलब औरत, एम माने आदमी मतलब कि लड़के, जी मतलब गर्ल्स मतलब कि लड़कियां, और बी मतलब बॉयज मतलब लड़के, ठीक है। अब इसने बोला है कि मिलान चिन्ह का उपयोग करके आपको क्या कराना है, हमें सारणी तैयार करनी है एक। तो चलिए सारणी कैसे तैयार कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं व्यक्ति, व्यक्ति जो आए थे शॉप में वो कितने थे, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, पहले कौन कौन थे, व्यक्ति कौन कौन थे। तो इसमें क्या बोला, मिलान चिन्ह भी दिखाना है आपको। क्या दिखाना है, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या कितनी है उसको भी हमें गिनना है, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। हमको एक प्रकार की ये सारणी तैयार करनी है।
इस तरीके से। चलिए, व्यक्ति कौन कौन थे बेटा, कौन कौन आया था? मैन आए थे और वुमन आई थी और बॉयज थे और गर्ल्स थी, यही लोग आए थे। अब हम मैन की काउंटिंग कर लेते हैं। मैन कितने आए थे? आप सबके पास आपकी बुक्स हैं, फटाफट से मैन काउंट करके बताओ मुझे कि जो व्यक्ति थे एम जितने भी एम हैं वो कितने हैं। मुझे फटाफट से काउंट करके बताओ सब, एम कितने हैं? एम है हमारे पास, गिन लिए सबने? चलिए गिनिए फटाफट से। हाँ 15 है, ठीक है। चलिए, तो व्यक्ति हमारे पास कितने हैं, आदमी कितने हैं? 15। अब हमें क्या गिनना है? वुमन। वुमन गिनिए फटाफट से, जल्दी गिनिए, जल्दी। वुमेन्स कितनी हैं? जल्दी गिनिए, वुमेन्स कितनी है हमारे पास? अब सबको गिनना है फटाफट से। हम्म, कितनी है? हाँ 28। कितनी है बेटा वुमेन्स हमारे पास? 28। अब आती है बॉयज की बारी, तो बॉयज को गिनना शुरू कीजिए। बी से कितने लिखे हुए हमारे पास? बॉयज कितने हैं? बॉयज हमारे पास काफी कम है, फटाफट से गिन लीजिए। बॉयज हमारे पास है 5। अब बाकी है गर्ल्स की। गर्ल्स को गिनिए फटाफट से, गर्ल्स कितनी है? गिनिए जल्दी से, गर्ल्स कितनी है हमारे पास? जल्दी गिनिए, गर्ल्स कितनी है? 12। हाँ 12 गर्ल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया, अब हमें इसके बाद क्या करना है? अब ये तो बहुत इजी था करना आप सबके लिए, है ना। अब बाकी है मिलान। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे आप? अब आपको ये समस्या है, और ये समस्या इतनी सरल है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करने में। व्यक्ति आपको पता था, देखो उसने क्या दिया था, व्यक्ति दिए थे। मतलब जैसे कि आप किसी शॉप में गए तो आदमी चार्ट बना रहा है कि भैया जितनी औरत आए मेरी दुकान में, इतनी आदमी आए हैं, इतने लड़के आए हैं और इतनी लड़कियां आई हैं मेरी शॉप में। तो उसने क्या किया, आदमी कितने हैं? 15। औरत कितनी आई थी दुकान में? 28। और लड़के कितने आए थे? 5। और लड़कियां कितनी आई थी? 12। अब वो क्या सोचता है कि ऐसे ना लिख के थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाए जो मुझे देखने में अच्छा लगे, और या फिर कोई और इसको समझ ना पाए। तो उसने क्या सोचा, एक दिमाग लगाया और उसने एक नाम दिया उस चीज को, जो उसने लॉजिक बनाया उसको नाम दिया उसने मिलान चिन्ह। तो उस मिलान चिन्ह को कैसे बनाया उसने? उसने ये नंबर ना लिख के कुछ और लिखा। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा टैली चिन्ह, टैली चिन्ह बनाते थे ना आप लोग, कैसे बनाते थे? इस तरीके से बनाते थे आप लोग टैली चिन्ह, ऐसे बनाते थे ना। 1 2 3 4 5, फिर 5 खत्म हो गए। जैसे मानो 15 है ये, तो 5 ये हो गए, फिर 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 11 12 13 14 15, इस तरीके से। इस तरीके से 3 कोष्टक बना दिए तो समझ जाओ कि 15 आदमी आए थे। अब इसको तो बोलते थे हम टैली चिन्ह, अब हमें क्या बोला है? मिलान चिन्ह। तो 15 है, कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान से देखना कितना इजी है। 1 2 3 4, 4 बना के वो क्या करता था, उसको 5वें अक्षर से काट देता था, 5वीं लाइन से। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 5। सेम टू सेम इसकी तरह इसने चारों कोनों पे लगाता था, ये चारों को बना के 5वें से काट देता है। तो कितने हो गए? 5। 5 खत्म। अब चलते हैं छठे पर। 6, ठीक है, 7 8 9, फिर 4 हो गए और 10वें से काट दिया। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10। अभी 5 बचे हैं, तो फिर से 4 डंडे खींचेगा वो। 4 से ज्यादा नहीं खींचने हैं, ठीक है। 4 से ज्यादा खींच के 5 में से काट देता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब कि 15 आदमी। तो वो इस प्रकार से लिखता था, उसको ऐसे लिखने में मजा आता था, और उसने इसको नाम क्या दे दिया? मिलान चिन्ह, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोला है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या? 28। तो चलिए भाई 4 4 के जोड़े बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये कितने हो गए हमारे पास? 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 हो गए।
अभी हमें और क्या चाहिए, 8 और चाहिए, 1 2 3 4 20 और 5 25। अब कितने हो गए, 25। अब हमें चाहिए सिर्फ 3, 25 से 26, 27 और 28। अभी ये 4 पूरे नहीं हुए, इसलिए ये इसे काटेगा नहीं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। 28 कैसे हुए ये, 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, फिर बचे हमारे पास 3, 25 से 26, 27, 28। खत्म कहानी। बॉयज कितने आए थे उसकी दुकान में, सिर्फ 5 आए थे। तो 1 2 3 4 5, खत्म कहानी। लड़कियां कितनी आई थी, 12। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 से काट दिया तो 5 और 5 कितने हो गए बेटा, 10। और अभी कितनी लड़कियां और बाकी हैं, 10 और 2 12, मतलब कि 2 लड़कियां अभी बाकी हैं। तो 1 और 1 2, 10 और 2 12। ये होते हैं आपके मिलान चिन्ह। कितना इजी था, है ना। कुछ भी नहीं था। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया। नॉर्मली क्या था, फिर से बता देती हूँ। नॉर्मली उसने क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि बेटा मेरी दुकान में, मैंने एक ऐसे एग्जांपल ले लिया, मतलब एक व्यक्ति है, उसकी दुकान में कुछ लोग गए, जिसमें कौन कौन थे गए थे, कुछ आदमी गए थे, कुछ औरत गई थी, कुछ लड़के गए थे, कुछ लड़कियां गई थी। अब उसने उसको किस तरीके से लिखा, अगर लड़की गई है तो जी लिख दिया, लड़का गया है तो बी लिख दिया, लड़की गई है तो डब्ल्यू लिख दिया, और लड़का गया और आदमी गया तो एम। क्यों, क्योंकि एम माने आदमी, मैन, वुमन औरत, बॉय लड़का, गर्ल लड़की। तो अब क्या था, उसने जब एम एम गिने तो कितने बैठे, वही 15। शाम को उसने सोचा कि गिन लेता हूँ अब शॉप बंद करने से पहले। तो जो आदमी थे वो कितने निकले, 15। औरत कितनी आई थी, 28। और लड़के कितने आए थे, 5। और लड़कियां कितनी आई थी, 12। पहले फिर उसने ये सोचा, ऐसे लिख लिया। फिर उसने सोचा कि भाई अगर मैं यहां से जा रहा हूं, अब ये जो मेरे साथ लोग काम करते हैं वो देख लेंगे फिर कि ये पता नहीं क्या लिखता रहता है। तो उसने क्या सोचा कि मैं इनको थोड़ा अलग तरीके से लिखूं, जैसे किसी को समझ में ना आए। तो उसने एक नया तरीका निकाला, मिलान चिन्ह। तो वो इस तरीके से लिखने लगा जिससे कि किसी को समझ में ना आए। ठीक है, अपना सीक्रेट रखने के लिए। ठीक है, तो हम 15 को कैसे लिखते हैं, पहले 4 डंडे खींचे, 5वें से काटा, 4 डंडे खींचे, 5वें से काटा, 4 डंडे खींचे, 5वें से काटा। मतलब कि ये जो 1 नंबर है, ये 5 डंडे मतलब 5 नंबर, फिर ये 5 नंबर मतलब हो गए पूरे 10, और फिर 5 हो गए तो मतलब 15। ठीक है बेटा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो में ऐसे ही पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको मेरी वीडियोज या मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।